बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, बहुत खुश रखें और ख़ूब आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा एंजॉय करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ बाँटें इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, बिल्कुल आसानियाँ बाँटना चाहिए। आप दूसरों को आसानियाँ बाँटेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को भी हल करेगा इंशाअल्लाह ताला। आसानियाँ बाँटने का क्या मतलब है? आसानियाँ बाँटने का मतलब ये नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बाँटना पड़ेगी। आसानी बाँटने का ये है कि दूसरों को आप एक कंफर्ट लेवल देंगे, दूसरों को स्पेस देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी अच्छी होंगी, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कभी आपको इग्नोर करना पड़ जाती हैं क्योंकि आप देखते हैं कि आपके सामने जो शख्स मौजूद है उसकी आपको बात माननी है। कभी आपको बुरी भी लग रही होती हैं चीज़ें, लेकिन आपको माननी पड़ती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ लोगों को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छी और बेहतर होंगी। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी किसी की बात को इग्नोर नहीं करते हैं और उसको बार बार जताते भी हैं। तो बेहतर है कि आप भी लोगों की तरह लोगों में आसानियाँ बाँटें ताकि आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छी और बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं? हम प्रोग्राम में आपके लिए 3 चीज़ें बनाएंगे। अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है, बस सिर्फ इसके साथ आपको राइस बॉईल करने होंगे तो आप देखिएगा आपको खाने का बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। हैदराबादी दम की चिकन बनेगी आज यहाँ। हैदराबादी दम की चिकन कैसे बनेगी? बहुत ही अच्छी, बड़ी फेमस डिश है और आज यहाँ पर इस डिश में मैं आपको एक नया इंग्रेडिएंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराऊंगी और इंशाल्लाह ताला आपको आसानी से मिल भी जाएगा और आप जब डालेंगे उसको तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो साबुत मसूर की मलका मसूर दाल होती है या खड़े मसूर की दाल है, आज हम वो बनाएंगे और मेथी बैंगन बनाएंगे। मेथी बैंगन कैसे बनेगी? बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है। बस आप फ्राइड राइस बना लीजिए। फ्राइड राइस से मेरा देखिए ज़ीरे वाले चावल बना लें या सादे चावल बना लें, बहुत अच्छा रहेगा। हैदराबादी दम की चिकन में जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं उस सब को हमें मैरिनेट करके हमें रखना होगा। रखने के बाद हम इसको कुक करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपके पास चिकन मौजूद है तो आप बिल्कुल आज इसको बना डालिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। तो बिल्कुल जनाब, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को जो कि बनेगी सबसे पहले हैदराबादी दम की चिकन। अच्छा, हैदराबादी जब हम डिशेस बनाते हैं तो कुछ उसमें जैसे कि आप देखते हैं कि बादाम है, पिस्ते हैं और नारियल है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास सारा मेवा मौजूद है जिसमें 7 से 8 आपने बादाम लिए, 8-10 आपने काजू लिए, थोड़ा सा आपने नारियल लिया, ठीक है ना। इसको मैंने बहुत ही मामूली सा इसको भून लिया है। भून के हम इसको पीसेंगे, लेकिन उसके साथ ही हम एक इंग्रेडिएंट इसमें और भी डालेंगे। वो इंग्रेडिएंट क्या है? वो है, बल्कि 2 डालेंगे हम। ये है पान की जड़। अब देखिएगा कि हैदराबादी खानों में पान की जड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और क्या है, जो खालिसतन बनाए जाते हैं यानी ऑथेंटिक होते हैं उनमें पान की जड़ का इस्तेमाल करते हैं। अनानास की बूटी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पत्थर का फूल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा मैं ये चीज़ें अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगी कुछ रेसिपीज़ में, और उसके बाद आप देखिएगा इससे क्या होगा। एक आपके जो आप चिकन बनेंगी ना उसमें एक हल्की सी एक मिठास से मेरा ये नहीं कि चीनी पड़ी है इसमें, बहुत ही ज़बरदस्ती बनेगी। इसके अलावा सौंधापन इससे बहुत अच्छा आता है। ये यहाँ पर मैंने कूट ली है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक साबुत भी मौजूद है। अब साबुत ना इस तरह से होती है, जैसे ये देखें, बिल्कुल जड़ जो है ये ऐसी होती है। आपको आसानी के साथ पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, आप लीजिएगा और उसको कूट के रख लीजिएगा। इसको निहारी में भी इस्तेमाल करते हैं, गलावट के जो कबाब हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है अगर आप ऑथेंटिक रेसिपी पे जाते हैं। ये सारा मेवा यहाँ पे मौजूद है। इसमें हम डालेंगे पान की जड़, ये गई, ठीक है ना। ये सिर्फ इतनी तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी हम ज़्यादा इसके अंदर शामिल करें, ये चलेगी। इसके अलावा गुलाब की पत्तियाँ जो हैं वो ड्राई की हैं, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे। ओहो, चलें ये खुल गया। अब गुलाब की पत्तियाँ हम थोड़ी सी डालेंगे, इससे बड़ा अच्छा सा एक बहुत ही अच्छा फ्लोरल इसमें टच आ जाता है। ये गई गुलाब की पत्तियाँ, थोड़ी सी और ले लेते हैं। ये गई इसमें अच्छा फ्लेवर। अच्छा, जैसे मैं बनाती हूँ दम के कबाब बनाते हैं या फिर हम बनाते हैं इसमें क्या चीज़ हम बनाते हैं गलावट के कबाब, उसके अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है जी। ये चलेगी, इसमें गुलाब की पत्तियाँ चली गई, बहुत अच्छा फ्रूट इसमें एक फ्लेवर ऐड हो जाएगा। ये गई। इसके अलावा पान की जड़ हमने इसमें शामिल की। अब मैं इस मसाले को पीस लूँगी।
इस मसाले को पीसेंगे और पीसने के बाद हम चिकन में शामिल करेंगे। चिकन ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी, ये चिकन है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, इसमें हम दही, 1 कप मेरे पास यहाँ दही है। इसके अलावा हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं सब चीज़ें डाल रही हूँ इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा दही, 1 कप दही, ये चला गया। सब चीज़ें मैरिनेट करके आप इसको अगर ओवरनाइट छोड़ेंगे तो रिज़ल्ट और भी बहुत बेहतरीन आएगा। ये है मेरे पास तली हुई प्याज, ठीक है ना, तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा, उसको फ्राई करके उसको पीस लीजिएगा। पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये जायफल और जावित्री का पाउडर, ये चले गए। इसके अलावा और क्या डालेंगे, इसके अलावा ये मसाला जो हमने पीस के रखा है ये भी डालेंगे, और साथ ही यहाँ पर नमक मिर्च शामिल करते हैं। नमक कितना शामिल करेंगे, हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चला गया। पिसी हुई लाल मिर्चें कितनी गई हैं इसमें, अच्छा इसमें हरी मिर्चें भी हैं, ठीक है। नमक ये गया, पिसी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है ना, ये चला गया। इसको हम मिक्स कर दें, मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे में भी इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये मसाला भी इसके अंदर डालेंगे और इसको मैरिनेट कर देंगे। अब आप सोचें गुलाब की पत्तियां हैं, पान की जड़ है और सारे मेवा जात हैं, इससे क्या होगा, एक आपकी जो ग्रेवी बनेगी ना वो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। तो मैं इसको पीस लेती हूँ, बारीक पीसिएगा। ये आप मसाला पीस के भी रख सकते हैं और उसके बाद आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल। चलें जी, ये थोड़ा सा ये 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं टाइट कर लूँ। चलें, ये कुछ इसमें मकसद जी, अच्छा चल कोशिश पूरी करती है, नहीं है अभी भी नहीं है। चलें एक काम करते हैं, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ये थोड़ा सा इससे मसला हो रहा है, इसको हम बारीक पीस लेते हैं और इसको हम मैरिनेट करेंगे अपने चिकन के साथ। तो बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो इंशाल्लाह इस मसाले को हम पीस के रखेंगे, एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एनएफ की ज़बरदस्ती मशीन में मसाला इतना बारीक सा पिस गया और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है ना। डाल के आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसमें काम ये करेंगे कि ये घी मेरे पास रखा है, इसको हम गरम करेंगे और गरम करने के बाद ये सारा चिकन जो है उसके अंदर डाल देंगे। पहले हम तेज़ आंच पे बनाएंगे ताकि इसमें जो दही हमने शामिल किया था वो फटने ना पाए। अच्छी तरह करेंगे, फिर इसको हम दम पे छोड़ देंगे। आखिर में हम इसमें ये डालेंगे, मेरे पास यहाँ मौजूद है हरी मिर्चें हैं, पुदीना है। पुदीना जो है वो ख़ास आपने देखा हो हैदराबादी डिशेज़ में उसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। हरा धनिया डालेंगे, दम पे छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो हमारी एक रेसिपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। पान की जड़ बिल्कुल आप लोग ढूंढ के लाइए, तलाश कीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं, मिल जाएगी आसानी के साथ। आगे हम गलावट के कबाब वगैरह बनाएंगे तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे। पत्थर का फूल, अब सुनने में आता है पत्थर का फूल पता नहीं किस तरह का होगा, लेकिन आप यकीन करें इतना सॉफ्ट होता है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी ना। अब यहाँ पर हम बनाएंगे दाल, ठीक है ना। खड़े मसूर की दाल या मलका मसूर दाल जो है वो किस तरह से आजकल सीज़न है तो बहुत अच्छी बनती है। अब टाइम की सेविंग की वजह से मैंने दाल को थोड़ा सा कुक कर लिया है पहले से ना इसमें, लेकिन मैंने कोई इंग्रेडिएंट अभी ऐड नहीं किए। तकरीबन 1.5 कप मेरे पास दाल थी, मैंने 15 मिनट भिगोया और उसको बॉईल कर लिया और कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की, ठीक है ना। वैसे भी जब आप दाल बनाएं, खड़े मसूर की दाल बनाते हैं तो उसमें नमक आप पहले ना डालें। नमक पहले डालने से क्या होता है कि दाल अच्छी प्रॉपर गल नहीं पाती। लेकिन चूँकि अब तो आपको पता है कि प्रेशर कुकर होता है तो इसलिए इतना कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, नमक जायके के मुताबिक, पिसी हुई लाल मिर्चें ये भी आप जायके के मुताबिक डालेंगे, हल्दी 1/4 टीस्पून ये चली गई, ठीक है। ये तमाम चीज़ें गई। अब क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 2 से 3। आप हरी मिर्च इसके अंदर आप चाहें तो साबुत डाल दें या फिर आप इसमें काट के भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ, ये चलेगी। इसके अलावा चूँकि इस दाल में थोड़ी एसिडिटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हम इसमें डालते हैं दूध, ठीक है ना। ये गया दूध, इसमें तकरीबन 1 कप। चॉप की हुई प्याज ये जाएगी इसमें, तकरीबन 1 छोटे साइज़ की प्याज
वो डाल दी। इसके अलावा मक्खन, मक्खन ये मेरे पास मौजूद है, ये भी हम डालेंगे। ये चला गया। और डालेंगे इसमें क्रश किया हुआ लहसुन 1 टीस्पून डालेंगे, कुछ हम बघार के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये चला गया। और डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि मेरे पास दाल ऑलमोस्ट गली हुई है, तो मैं अब इसमें पानी सिर्फ इतना डालूंगी। ये देखें जी, तकरीबन 2 कप के करीब मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया। इसको हम मिक्स करते हैं, ठीक है ना। मिक्स करके हम इसको मज़ीद प्रेशर कुक करेंगे ताकि ये दाल बहुत अच्छी सी हो जाए। फिर लगाएंगे इसका बहुत ही अच्छा सा एक बघार। बघार के इंग्रेडिएंट में स्लाइस की हुई प्याज है, क्रश किया हुआ लहसुन है। एंड में हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे और साथ ही ये क्रीम जो रखी इसको डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। आप क्रीम अभी डालना चाहें तो अभी भी डाल सकते हैं। चलें जी, ये हम बना लेते हैं और चलें अब ये पकना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी सी जब मिक्स हो जाएगी, साबुत मसूर की दाल या खड़े मसूर की दाल जो होती है उसको आपने घोटा नहीं लगाना। आप इसको इस तरह से कुक करेंगे, जब आप इसको कुक करें तो बिल्कुल गल चुकी हो, बेहतरीन सी हो और एक अच्छा सा लेस उसके अंदर पैदा हो जाए। क्योंकि आप उसको घोटा लगा देते तो दाल का जो दाना है वो किल हो जाता है और आपकी दाल मज़े की नहीं बनती। तो इस पर हम लगाएंगे लास्ट में बघार बहुत ज़बरदस्त सा। आ जाते हैं मेथी बैंगन। मेथी बैंगन के लिए जो इंग्रेडिएंट मेरे पास है पहले आपको वो बता देते हैं। ये मेरे पास बैंगन है, इनको मैं स्लाइस की फॉर्म में अभी काटूंगी। बैंगन अगर आप पहले से काट के रख देते तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा कलरलेस हो जाते हैं। सिंपली एक मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से काटना है, ठीक है, ताकि ब्रेक टाइम में मैं इसको काट सकूँ। ये देखिए जी, थोड़ा सा हम कुकर का चूल्हा हल्का कर देते हैं। सिर्फ सिंपल हमने स्लाइटली अगर आप मोटे रखें, ये देखें इस तरह से, ठीक है, आपने इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद इसको आपने फ्राई करना है। शैलो फ्राइंग कीजिएगा, मैं इसकी शैलो फ्राइंग करूँगी। और उसके बाद ओहो ये कुछ सही नहीं निकला, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ रख देते। बस सिंपली हमने इसी तरह से करना है, ठीक है ना। ये रखें, अच्छा, ठीक है, सही भाई। एनेक्स का आज गिफ्ट भी मौजूद है, तो आप बताइए कि एक आसान सा सवाल है। जैसे मैंने आज यहाँ पे डाली है पान की जड़, ठीक है ना। अब कुछ गोश्त ऐसे होते हैं जिसको अगर जैसे आपने पकने रख दिया और उसको गलाना भी है आपको, तो आप कौन सी जड़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका गोश्त जो है बेहतरीन से गल जाए। और आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। ब्रेक टाइम में मैं काम ये करती हूँ, नहीं अच्छा ब्रेक नहीं है, अच्छा चलें ठीक है, ब्रेक अभी नहीं है। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे मसाला। ये मेरे पास प्याज है, एक बड़े साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा, चॉप कर लीजिएगा। अदरक लहसुन ये भी चॉप है मेरे पास, ठीक है। ये डालेंगे, राई डालेंगे, ठीक है, राई दाना है, मेथी दाना है मेरे पास, सौंफ है। ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छा सा इसका बघार बनाएंगे और मसाला डाल के इसको हम भून लेंगे, ठीक है ना। भूनेंगे नमक मिर्च हल्दी डाल के, ठीक है। उसके बाद ये मेथी डाल देंगे। मेथी जब देखेंगे गलना शुरू हुई तो फ्राई किए हुए बैंगन उसके अंदर शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है लज़्ज़त, मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सीखा है इससे प्रोग्राम से। चलें गुड, वेरी गुड। अच्छा सवाल का जवाब जल्दी से बताइए हमें। जी सवाल का जवाब। हाँ जी, सवाल मैंने सुना नहीं। अच्छा, गोश्त को गलाने के लिए जैसे आप गोश्त आपने पकने रख दिया है, अब आप उसको गलाना भी चाह रही है, तो कौन सी चीज़ है जिसकी जड़ आप डालते हैं या उसकी डंडी डालते हैं तो उससे गोश्त जो है गल जाता है? अच्छा, ये अक्सर लहसुन डाला जाता है कि उसको साबित उसको लहसुन को डाल दिया जाए अगर छिलकों समेत। अच्छा, तो उससे वो जल्दी गल जाता है। चले गुड, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गया। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी बेटा? फरमाइश हम लोग आप सारी पूरी कर देते हैं। बस समीना आपा मुझे ज़रा सा ये था कि लास्ट ईयर ना मैंने 11 फरवरी को आपने क्वेश्चन किया था कि कीमे में ब्रेड हम क्यों मिक्स करते हैं, तो मैंने अच्छा। आंसर दिया था कि ताकि कबाब टूटने ना पाए। अच्छा, तो मैंने डीप फ्रायर विन किया था। अच्छा। बाई चांस 18 फरवरी को मेरी मदर की डेथ हो गई तो मैं तवज्जो नहीं दे सकी था। अच्छा, तो मुझे गिफ्ट नहीं मिला, मैं रिसीव नहीं कर सकी। अच्छा। और तब से मैं कोशिश कर रही थी, आज मेरी कॉल मिली है। अच्छा। प्लीज वो कुछ हो सकता है तो कर दें। चले बिल्कुल, मैं देखती हूँ कि क्या मसला हो सकता है कि इतना लेट हो गया या आप तक पहुँचा है, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल बिल्कुल ये मैनेजमेंट तक आपकी बात पहुँच चुकी है, ठीक है। हाँ, होता यही है ना कि आपको कॉल की होगी, हो सकता है किसी ने आपने रिसीव नहीं की होगी, तो हो सकता है कि इस वजह से, लेकिन आपने डेट मेंशन कर दी तो इंशाल्लाह ताला हम कुछ करते हैं, ठीक है।
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ये देखिए मैंने कहा चलें मैं ये काट ही लेती हूँ, सही है। इसको मैं फ्राई भी करूँगी, उसके बाद फ़ौरी तौर पे हम चिकन बनाएंगे। ये चलें जी, ये हो गया। और अब हम एक काम करते हैं कि अपना काम करते हैं। अब इसमें हम एक काम करते हैं, मसाला बना लेते हैं। बहुत झटपट बनने वाली डिश है और मसाले के लिए मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको निकालना आसान होगा। इसके लिए हम तेल घी जो आप लेना चाहते हैं, लेकिन हम इसको तेल से बनाएंगे। मसाला आपके सामने बना लेते हैं। दाल यहाँ पे होना शुरू हो गई है। चलो ये इसको काफ़ी देर तक पकड़ के रखना पड़ता है। चलें जी, ये गया इसमें तेल। अच्छा ध्यान रखिएगा कि तेल हम इतना ही डालेंगे क्योंकि हम जब बैंगन फ्राई करेंगे ना तो वो भी हम तेल में करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए मुनासिब सा। और ये बहुत ही शानदार रेसिपी, अगर आप दाल चावल बनाते हैं तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छी जाएगी। आप ज़रूर इसको बनाइएगा। प्याज, ये मेरे पास प्याज है, एक बड़े साइज़ की प्याज, ठीक है ना। ये थोड़ी सी प्याज यहाँ भी बची हुई, काम करते हैं ये भी इसी में डाल देते हैं तो अच्छा मसाला बन जाएगा। ये गई इसमें प्याज, थोड़ा चूल्हा तेज़ कर देते हैं और डालेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर मेथी दाना इसमें तकरीबन ½ टीस्पून ये चला गया। राई डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर के डालेंगे, ठीक है ना। ये बल्कि पूरी डाल देते हैं, थोड़ी सी रह गई। इसके अलावा अजवाइन है, सौंफ है, ये हम बाद में डालेंगे। और डालेंगे ये क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक, दोनों चीज़ें हैं मेरे पास ना। बहुत ही अच्छा सा मसाला बनेगा, फिर आप देखिएगा, आप बनाएंगे सबको बहुत पसंद आएगी। इसको मैं फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राइंग हम इसकी करेंगे और इसको निकाल के बाहर रख लेंगे। और ये है मेथी, तकरीबन 1½ कप मेरे पास ये मेथी का है। ये 1 कप भर के आप ले लीजिएगा। मेथी को अच्छा वॉश कर लीजिएगा। ये हम इसमें डाल के कुक करेंगे, ठीक है जी। तो बहुत ही बेहतरीन सा मसाला बन जाएगा। एंड में हम ये शामिल कर देंगे इसके अंदर बैंगन, तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा ये हो जाए तो मैं इसमें ये अदरक और लहसुन डालेंगे। चलें जी, ये हो ही गया है तकरीबन, क्योंकि ब्रेक आ जाएगा ना, तो मैं चाहती हूँ ब्रेक में मैं मसाला भून लूँ। इसमें हम इमली का पेस्ट शामिल करेंगे जो मेरे पास यहाँ रखा है। अच्छा, और क्या क्या करेंगे ये मैं काम करती हूँ, निकाल लेती हूँ। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, ठीक है। ये मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं। थोड़ी सी पिसी लाल मिर्चें और ले लेते हैं। चलें, तकरीबन 1½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया पिसी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें डाला है। क्या चीज़, मैंने इसमें नमक डाला है। इसमें मैं पानी शामिल करती हूँ। ये गया पानी से शामिल करें ताकि हमारा मसाला जले नहीं। बहुत ही अच्छी रेसिपी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चलें, ये मैंने मिक्स कर लिया। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने राई डाली है और साथ ही मेथी दाना डाला है, तो थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, जो हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन हमें मसाले को बहुत काला नहीं करना, क्योंकि मसाला काला हो जाएगा तो आपकी सारी रेसिपी जो है वो किल हो जाएगी। चलें, ये गया इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, सही है। इसको अब हम भून लेते हैं, भूनेंगे। साथ ही ये मेथी जो है ये भी इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं, भूनने के बाद शामिल करेंगे। और ये मेरे पास सौंफ, कुटी हुई सौंफ है, और ये है अजवाइन 1 टीस्पून, कुटी हुई सौंफ तकरीबन 1 टीस्पून। ये चीज़ें भी हमने डाल दी, सही है। ये डाल के ना मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये मेथी। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला जब आपसे मिलेंगे तो हमारी ये रेसिपी इंशाल्लाह कंप्लीट होने जाएगी। और डालेंगे इसके अंदर हम ये बैंगन को मैं फ्राई करती हूँ और आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, ठीक है जी। तो ये देखें जी, बन रहे हैं यहाँ पे बैंगन और ये हो चुकी है, दाल हो चुकी है। तो मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। फिर यहाँ हम अपनी चिकन फटाफट रख देंगे, ठीक है जी। ये हम यहाँ रखते हैं, और अगर थोड़े बहुत भी कम फ्राई हो तो कोई मसला नहीं ना। ये देखें, ये थोड़े से रह गए, ये मैं बाद में कर लेंगे ना। चलें जी, इसका हम चूल्हा बंद करते हैं और उसको मैं हटा के पीछे रख देती हूँ। बस इसमें हम लेमन जूस शामिल करेंगे, साथ ही क्रीम शामिल करेंगे। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा दूँगी कि कितनी हमें रखनी है। और एक काम करते हैं कि इसको हम हटाते हैं ताकि हम अपनी चिकन भी हमें बनानी है तो वो बना लें। बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है वैसे जो बात है इसके अंदर से ना। और ले लेते हैं अपनी कढ़ाई जिसमें हम चिकन बनाएंगे, ठीक है जी।
ये ले लिया हमने। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम डालेंगे ये घी इसके अंदर, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही यहाँ बैंगन पे भी नज़र रखेंगे। एक काम करती हूँ, पहले मैं बैंगन पलट लेती हूँ सारे ना। चलो थोड़े थोड़े हो जाए, उसके बाद हम इसको तो थोड़ी देर कुक करेंगे मेथी के अंदर। ये थोड़े ज़्यादा हो गए, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है ये। और मेथी का मसाला भुन चुका है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, चेक कराती हूँ। चलें, ये हो गया, बहुत अच्छा वैसे कलर आया इसमें। चलें जी, ये हो जाता है तो फिर मैं दूसरे बैंगन डाल दूँगी। अच्छा जी, अब ये चिकन जो मेरे पास मैरिनेटेड है, ये हम बिस्मिल्लाह इसमें डाल देते हैं। शुरू में आंच हमें तेज़ रखनी है, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और उसके बाद हम धीमी आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। एंड में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हमने आपको बताया अभी ना। चलें जी, ये बैंगन इसमें डाल देती हूँ और थोड़े से और रह गए, इसको भी निकालती हूँ। चलें, ओके, ये तो बिल्कुल बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था तेल, इसीलिए मसाले में मैंने कम डाला है। थोड़ा सा रह गया, ये बैंगन रह गए तो इसको डालते हैं और फिर चिकन पे भी नज़र रखते हैं। दाल हमारी हो चुकी है, उसको हमें ऐसे बघाड़ लगाना है। चलें जी, ये हो गया। ये भी बड़ी अच्छी दाल चावल गर्मियों की डिश है, आप बनाइएगा, आपको यकीनी तौर पे ये बैंगन नए स्टाइल से बने हुए बहुत अच्छे लगेंगे। चलें, हो गया, थोड़ा हो जाए। और ये जो मसाला इसमें रह गया था, बहुत ही अच्छा सौंधा जैसे कहते हैं ना, आपका ये चिकन बनेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए कितना अच्छा मसाला, ठीक है। आपको पता है बादाम वगैरह जिस चीज़ में हम शामिल करते हैं तो उससे क्या होता है, मसाले इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। चलो, ये हो रहा है और थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं, बैंगन को पलट लेते हैं क्योंकि हमें इसको मसाले में भी पकाना है थोड़ा सा ना। चलो, ये ऑलमोस्ट हो गया। और बैंगन आपको पता है बहुत जल्दी गल जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता इसको बनाने में ना। बैंगन आलू आप बनाते हैं कितने मज़ेदार बनते हैं। चलो जी, ये तो हो गया और उसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। साथ ही मेथी के मसाले पे आ जाते हैं। चलो ये हो गया और इसको भी साथ साथ देखते हैं। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अच्छा, अब मैं जो ये बाकी के बैंगन हुए हैं मेरे पास फ्राई हुए हैं, ये भी डालेंगे, साथ ये तेल भी शामिल कर देते हैं। और ये गया इसमें ये बैंगन, ठीक है, और ये गया इसमें, और इसको भी हटा देते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखते हैं ताकि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है। लेकिन हमें इसमें इमली भी शामिल करनी है। ये देखिए, पानी ना डालें तो बेहतर है, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा, नहीं, पानी डालने की इंशाल्लाह इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसमें ये शामिल करती हूँ, यहाँ पर मौजूद है मेरे पास इमली का पल्प, तकरीबन 1 टेबलस्पून ये चला गया। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसको हम बना रहे हैं शेफ़ कुकवेयर में। शेफ़ कुकवेयर आपको हम बार बार बताते हैं कि जनाब 70 साल से हमें अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे आसान चीज़, ऑनलाइन आप इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। और क्या है कि ये आपको पाकिस्तान में सबसे पहले नॉन स्टिक बर्तन फ्राहम करने वाले लोग हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल लेकर आइए। आप देखते होंगे कि हमारी चीज़ें कितनी ज़बरदस्त बन रही होती हैं। इसको हम कवर करते हैं और ज़रा सा इसको हम, वाह बेहतरीन, बस सिर्फ इसको 2 मिनट में और कुक करूँगी, ठीक है जी, ज़बरदस्त। तो 2 मिनट इसको हम दम पे रखेंगे और हाँ, उसके बाद हम निकालेंगे और सर्व करेंगे, ठीक है जी। नमक टेस्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, जो दाल का हम ओह ये चेंज हो गया चलो इसको इस पर रख देते हैं। दाल के बघार के लिए हमारे पास यहाँ पे प्याज स्लाइस की हुई मौजूद है। इसके अलावा ये थोड़ा सा लहसुन है, क्रश किया हुआ लहसुन। यहाँ थोड़ी सी क्रीम है, मैं अभी इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा सा लेमन जूस भी, ठीक है ना। चलो जी, ब्रेक आ गए। ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई एक चीज़ हमारी कंप्लीट होगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मेथी बैंगन, अच्छा बैंगन को देखें, बहुत अगर आपने पकाया तो ये टूट जाएंगे। अब आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं इसी तरह से ये बैंगन। और यहाँ पर चिकन हमारी
कुक हो रही है। दाल मैंने खोल के देख ली थी, ये देखें बेहतरीन सी दाल। इसमें मैंने क्रीम शामिल कर दी। थिकनेस आप चेक करें, इस दाल को आपने थोड़ा सा थिक रखना है। अब एंड में हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस था और ये दाल हमारी तैयार हो गई। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसका बना लेते हैं तड़का। तड़के के लिए हमें तेल, घी जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे साथ में डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें तेल शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 4 टेबल स्पून तेल। ठीक है, इसमें जाएगी ये स्लाइस की हुई प्याज, ये चली गई। बहुत मज़े की दाल, इसके साथ चावल आप बॉईल कीजिए, ज़ीरे वाले राइस बनाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। लहसुन हाँ अभी थोड़ी देर में डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम दाल निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी दाल है और ये ख़ास तौर से जो ये मौसम है ना, जैसे कि बरसात के मौसम में बहुत अच्छी लगती है ये ना। और बिस्मिल्लाह, इसको हम निकालते हैं इसमें और फिर इसमें हम बघार लगा लेते हैं। बेहतरीन सी दाल, आप देखिए कलर कितना प्यारा सा इसका है ना, सिर्फ इसलिए कि हमने इसमें क्रीम भी शामिल की है, साथ ही हमने इसमें दूध भी शामिल किया। इससे इसका एसिडिटी लेवल जो है वो बहुत सही हो जाता है। और ये दाल चूँकि ज़ाहिर ऐसी है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो बिल्कुल से, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हो गए और इसमें से हम निकाल लेते हैं और ये बघार आपके सामने तैयार हो रहा है। चिकन हमारी पक रही है, बस सिर्फ हमें इसको भूनना है। और साथ ही हरी मिर्चें मैं लंबाई में काट के डालूंगी, पुदीना है और हरा धनिया और लेमन जूस, ये डाल के हमें मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और ज़ीरा नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा ये लहसुन जो हमने यहाँ क्रश करके रखा हुआ था, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है। चलो ये हो गया। अब आपने देखा कि हमने 3 चीज़ें अपने प्रोग्राम में बनाई और तीनों आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो चीज़ें हैं कि जिनके इंग्रेडिएंट मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ जो हमने चिकन बनाई है हैदराबादी दम चिकन में, जो हमने मसाले डाले, इसमें बादाम थे, इसके अलावा पिसा हुआ नारियल था, इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था काजू। इससे क्या होता है कि अच्छा पेस्ट बन जाता है और पेस्ट जो है वो टेस्ट में बहुत इजाफा करता है और एक थिकनेस भी आपकी ग्रेवी में आ जाती है। और एक आज हमने नया इंग्रेडिएंट पान की जड़ का इस्तेमाल किया था, जिससे आपके खानों में बहुत अच्छी लज्जत भी आ जाएगी और साथ ही इसमें सौंधापन आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रखिए और ये ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट नहीं हो ही गया है। तो मैं ये खा लगा देते हैं सही। ये ज़बरदस्त सा हमारा बघार तैयार हो गया। चलो ये हो गया और बाकी जो बची है इसमें डाल देते हैं और ये डाल के ऐसे कर लेते हैं जैसे अम्मियाँ करती थी ना, फ्राइंग पैन में डाल के ज़रूर दाल करती थी। आप यकीन करें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे ना, और फ्लेवर बड़ा खुल के आता है। चलो जी ये भी हो गया। तो थोड़ा सा अगर चाहें तो इसमें आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मिल्की दाल आपको बहुत अच्छी लगेगी ना। चलो जी ये हो गया, इसको हम क्लीन कर लेते हैं और आ जाते हैं अपनी चिकन पे। वाह, अब आप देखिए इसकी ग्रेवी कितनी कोई ज़बरदस्त बन रही है। ये ले लेते हैं, ठीक है ना, ये देखें बहुत ही बेहतरीन। अब मैं काम करती हूँ कि जल्दी से इसके जो हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा पुदीना है, इसको काट लेते हैं ताकि हम इसमें शामिल करें और इसको हम सर्व करें। चलिए जी, हरी मिर्चें हमें क्या करना है, हरी मिर्चें हमें काम ये करेंगे कि इसके 2-2 लंबाई में हम इसको काट लेंगे। ये चूँकि इतना अच्छा नहीं था तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से काट लिया। और ये गई हरी मिर्चें, छुरी तेज़ नहीं है आज हमारी, क्या बात है। ये सारी हरी मिर्चें जाएंगी, डंडी समेत डाल सकते हैं, बशर्ते कि डंडी साफ़ सुथरी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डंडी ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपकी हरी मिर्च ख़राब होना शुरू करती है। आप अमूमन शिकायत करते हैं कि जी हरी मिर्चें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ख़ासतौर से इस मौसम में। तो बिल्कुल आप उसको लेकर आइए और लेकर आने के बाद उनको पोंछ लें, और अगर आप देखते हैं कि उनकी डंडियाँ थोड़ी सी भी ख़राब है ना, आप उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। चलो जी ये हो गया। पुदीना, ये हरा धनिया हमारे पास कटा हुआ है और इसको हम काट लेते हैं। ये डालेंगे, पुदीना थोड़ा सा रह गया, ये भी डाल देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं आज के सवाल का जवाब देना चाह रही थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल दीजिए जनाब, हम सुनने के लिए तैयार हैं। जी लहसुन की जड़ डालते हैं। अच्छा,
अच्छा, आपने डाली है कभी? जी आपने डाली है कभी? जी, वो मेरी मामा बनाती हैं। मामा बनाती हैं? अच्छा, चलें गुड। मामा ने बताया होगा, इसका मतलब है ना? जी चलें जी गुड गुड, बिल्कुल मामा को फॉलो करें। और बेटा क्या करना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आप सारी चीजें बना लेती हैं। मैं बना लेती हूँ, बस ये गलत करती हूँ मैंने कि सारी चीज़ें बना लेती हूँ। बहरहाल बिल्कुल आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी हमें बताइएगा, ताकि हम आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके बहुत शुक्रिया, अपना ओके। ख्याल रखिएगा। अल्लाह- अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ये हो रहा है थोड़ा सा, इसके अंदर पानी है, मैं चाह रही थी अच्छे से भुन जाए। तो ये मैं पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ ही हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और फ़ौरन निकाल के सर्व करेंगे। तो हैदराबादी दम की चिकन थोड़ी सी खट्टी सी और बहुत ही इसका नटी सा एक फ्लेवर होगा और इसमें एक सौंधापन भी बहुत ज़्यादा होगा। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। हैदराबादी दम की चिकन मैरिनेशन के अज्जा। चिकन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री का पाउडर आधा चाय का चमचा, घी 3/4 कप, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, गुलाब की पत्तियां 2 खाने के चमचे, पान की जड़ 1 छोटा टुकड़ा, तली पिसी प्याज आधा कप, दही 1 कप, बादाम 8 अदद, नारियल 1 खाने का चमचा, काजू 8 से 10 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले नारियल, बादाम और काजू को हल्का सा भूनकर पीस लें। अब चिकन पर भुना और पिसा मिक्सचर और बाकी तमाम अज्जा लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर चिकन को एक पतीली में डालकर घी में पहले 10 मिनट तेज़ आंच पर पकाएं। उसके बाद धीमी आंच पर पकने दें। चिकन गल जाए तो उसे भूनकर हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया डालकर सर्व करें। मलका मसूर की दाल अज्जा: साबित मसूर की दाल 2 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, दूध आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद छोटी, क्रीम 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। बघार के अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 2 खाने के चमचे। तरकीब: साबित मसूर की दाल में क्रीम और नींबू के रस के अलावा तमाम अज्जा शामिल करें और 4 कप पानी में इतनी देर पकाएं कि दाल गल जाए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर नींबू का रस शामिल कर दें। बघार के लिए मक्खन और तेल गर्म करके स्लाइस प्याज और कुटा लहसुन फ्राई करें। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा डालकर फ्राई कर लें। आखिर में तैयार बघार को क्रीम के साथ दाल में शामिल करके सर्व करें। मेथी बैंगन अज्जा: बैंगन 300 ग्राम, तेल आधा कप, राई आधा चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, हरी मेथी 1 कप, इमली का गूदा 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बैंगन को स्लाइस में काटकर गर्म तेल में फ्राई कर लें। अब दूसरे पैन में आधा कप तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज, मेथी दाना, चॉप्ड अदरक लहसुन और राई डालकर फ्राई करें। साथ ही नमक मिर्च हल्दी अजवाइन और सौंफ शामिल करके मसाला भून लें। फिर इसमें हरी मेथी डाल के दम पर रखें। अब इसे भूनकर फ्राई किए हुए बैंगन और इमली का गूदा डालकर मज़ीद 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में इसे निकाल कर सर्व कर दें। मलका मसूर की दाल अज्जा: साबित मसूर की दाल 2 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, दूध आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद छोटी, क्रीम 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। बघार के अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 2 खाने के चमचे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 चीज़ें हमने बनाई हैं।
बैंगन बनाए, मेथी बैंगन। फ्राई करने के बाद आपने बैंगन को मसाले में डाल के 3 से 4 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना वो टूट जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही मज़े की, क्योंकि आपने मसाले को पहले अच्छा भून लेना है। इसके अलावा हैदराबादी दम चिकन यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्ती बनी है और बहुत खुशबूदार और बहुत मज़ेदार। मैंने आपसे कहा था बहुत सौंधापन इसमें आएगा। यहाँ पे आज हमने पान की जड़ जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है और इंशाल्लाह अपने कुछ और प्रोग्राम्स में हम इसको लेकर चलेंगे और इससे हम कुछ रेसिपीज़ बनाएंगे। हैदराबादी कुज़ीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि गलावटी कबाब में इसको किस तरह से डाला जाता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे दाल बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्ती हमने खड़ी मसूर की दाल जो है वो बनाइए, राइस बनाइए। तीनों चीज़ें आप आराम से खा सकते हैं, या फिर आप इसका ज़बरदस्त से नान भी हैं उससे भी ये बहुत मज़ेदार लगेगा। ठीक है जी, हमारा आज का सवाल ये था कि गोश्त को आपने पकाने के लिए रख दिया और आप गोश्त जो है वो आपका गल नहीं रहा है, क्या करें? तो कभी कुछ लोगों ने मतलब पपीता भी कहते हैं डाल देते, लेकिन पपीते से देखिए मैरिनेशन में गलता है। वैसे ये कि जैसे छालियाँ डालते हैं, या फिर जड़ मैंने आपसे कहा था, जड़ किस चीज़ की है, यानी लहसुन जड़ या बीच की जो डंडी होती है वो आपने ऐसी धो के आपने उसके अंदर शामिल कर दी, तो इंशाल्लाह ताला गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो उमामा है गुजरावाला से, उन्होंने आज की जो एक स्त्री है एनएक्स की जानिब से, तो उन्होंने विन कर ली। इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी मिल जाएगी। रेसिपीज़ को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और मसूर की दाल के लिए मैं दोबारा से कहूँ, अगर आप उसको प्रेशर कुक नहीं करते हैं तो भिगो लें, भिगोने के बाद आप इसको कुक होने रख दें। नमक शुरू में ऐड मत कीजिएगा, वरना दाल बहुत अच्छी गलती नहीं है। इस दाल की खुसूसियत ये है कि इसका दाना आपको साबुत भी नज़र आना चाहिए, और अगर आप इसको घोटने से घोट लेंगे ना तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है ना, दाल का दाना साबुत भी रहे और एक अच्छा सा ग्लेस और अच्छा सा लेस इसके अंदर होना चाहिए। जो आप देखे थे हमारी दाल में था, बहुत ही अच्छी बनी है। अच्छा, प्रेशर कुक जब आप करते हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से गल जाती है दाल ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप चूल्हे पे बनाते हैं जैसे कि नॉर्मली इस तरह से पतीली में, तो क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि दाल पकने में बहुत टाइम लेती है, बिल्कुल लेती है टाइम। तो उसको आप बिल्कुल काफ़ी देर तक आप भिगो दीजिएगा। भिगो के आप काफ़ी देर इसको कुक करेंगे और दाल में नमक नहीं डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दाल बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बनेगी। इंशाल्लाह ताला कल आपसे जब मिलेंगे तो कल की भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल भूलिएगा मत प्रोग्राम को देखना। और अगर आपकी कोई रेसिपी में से आज कोई चीज़ मिस हो गई है तो रात को 12 बजे प्रोग्राम रिपीट होता है, उसमें देखिएगा, या फिर आप लज़्ज़त का पेज जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया काइंडली आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। हैदराबादी दम की चिकन आप बनाइएगा, बहुत ही अच्छी ग्रेवी, बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ बहुत ही अच्छी ये चिकन बनी है। लास्ट में हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन जूस डाल के इसको मिक्स किया और फौरी तौर पे हमने इसमें निकाल लिया। तो बिल्कुल इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मिलेंगे। तो जाते जाते आपसे यही कहेंगे, मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।